क्या है? चलिए, जय हिंद प्यारे छात्रों। स्वागत है आपको फिर से नए चैप्टर उत्सर्जन में। कल की क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से परिवहन को पढ़ लिया था, है ना। शुरू शुरू में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? शुरू में हमने पढ़ा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम एवं पोषण। यह हमारा पहला लेसन था, पहला लेसन था। दूसरा लेसन था हमारा श्वसन, नहीं जी, श्वसन। तीसरा लेसन था हमारा क्या? परिवहन, ठीक है ना। श्वसन, श्वसन, ठीक। श्वसन तीसरा लेसन था हमारा, तीसरा तीसरा लेसन था हमारा परिवहन। तो इस सब को हमने बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ा था। सबसे सवाल पूछ देता है कभी कभी ना कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने अनुरक्षित करता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। खड़े सवाल पूछ देता है ये सब, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना। हाँ, तो आप लोग भी खड़े आंसर देना है, नहीं। हाँ, जैव प्रक्रम। फिर अगले पूछ देता है कभी कभी कि श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? तो मतलब शॉर्टकट में कह देना है कि सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। लंबा नहीं खींचेंगे, लंबा वहां खींचा। अभी ये में शॉर्टकट खींच देंगे। श्वसन जैसे श्वसन किसे? सांस खींचे, सांस छोड़े, सांस खींचने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को क्या इतना लंबा खींचेंगे? परिवहन किसे कहेंगे? खड़े सवाल, परिवहन किसे कहेंगे, है ना। है? हाँ, परिवहन की बात, किसकी बात? परिवहन के। खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, है ना। और निष्कासन। अब हमको बढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, ये सब तो आपको याद है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया, उसका नया नाम उत्सर्जन है। नया नाम उत्सर्जन है। उत्सर्जन मतलब क्या क्या निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, नहीं जी, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन पहले हम आपको एकदम एक शॉर्ट तरीकों से आधा घंटा में उत्सर्जन को हम सोचते हैं कि खत्म कर देना चाहते हैं, है ना। हाँ, एकदम छोटे से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज क्लास तक खत्म हो जाएगा उत्सर्जन, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। तो हम देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन, अच्छा यहाँ पर होता है। अब हल्ला ना करो, अब चुपचाप से बढ़िया से 2 मिनट हमारे साथ रहिए। 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आधा घंटा। आधा घंटा के बाद आप वीर बहादुर शेर हो जाइएगा, है ना। हाँ हाँ, बस बस आधा घंटा आप बने रहिए खाली बढ़िया से, सब तुरंत हम लोग पढ़ लेंगे। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? मतलब उत्सर्जन मतलब ये बात है, अपशिष्ट पदार्थ। कैसे पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ये बताइए कि अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में, हम पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या है ना। तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ की बात किया जाए तो बहुत सारे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है। सबसे पहले तो CO2 हमारे शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं है? अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट हमारा बात करें तो यूरिया, नहीं जी, यूरिया भी ठीक है, यूरिया भी अपशिष्ट पदार्थ है। हाँ, पसीना भी अपशिष्ट पदार्थ है। हाँ, ये नक्ती फक्ती जितने भी सब हैं ये सब है ना, म्यूकस, नहीं। हाँ, म्यूकस ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। बलगम, नहीं जी। हाँ हाँ, मल, बलगम, बलगम, थूक खखार इसको कहते हैं। एकदम देखना, अभी अभी ठंडा के मौसम है, ठंडा के मौसम, चुप रहो ना।
जब देखो जब ठंडा के मौसम आ जाएगा ना, सब बूढ़ा बूढ़ी को देखना बोरसी ले लेगा, आप बोरसी लेके बढ़िया से ताकते रहेगा, अंदर से एक का कटोरा निकाले से ऐसे कर करके ऐसे करके उसको पानी जो बोरसी में रहेगा ओकरा ऐसे ओकरे में थूक देगा, फिर टोप देगा। ये सब लक्षण है। अब बूढ़ा बूढ़ी को देखना गाँव करके। हाँ वैसे 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 एकदम एक कटोरा। साहिल या बहुत बचपन में साहिल उनके लक्षण था। यहाँ पर चिपचिपा द्रव होते हैं म्यूकस, एक ऊपर होता है नाक पर, उसको सीरम के नाम से जानते हैं। सीवम, सीवम के कहते हैं, सीरम, सीरम, हाँ सीरम। जो जब सो के उठिएगा ना, सो के तो इधर नकिया पर देखना पानी पानी पसीना पसीना ऐसे रहेगा, पानी पानी पसीना पसीना रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। आई तो बलगम है, म्यूकस है, नहीं जी, मल है, मूत्र है, नहीं। और ये सब जो है ना, ये सब कैसा पदार्थ है? बोलो। हाँ मल मूत्र हो गया। ये सब कैसे पदार्थ हैं? अवशिष्ट। इस सब हाँ सुनो बढ़िया से, क्या इस सब पदार्थ अगर शरीर के अंदर रहे तो समझ रहे हैं? अब पता चले कि 2-4 दिन से कोई बाथरूम नहीं गया, समझ रहे हैं ना स्थिति है ना, 2-4 दिन से छींका नहीं है, देखना जहां तहां सब माल हटा बिक देते हैं। ये सब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। और यही सब अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बात समझ गए उत्सर्जन के? उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन हमने बहुत अच्छे देखा सर। देखिए सर, ये सब जो है ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, नहीं जी, ये सब उत्सर्जी हाँ अवशिष्ट पदार्थ है। मतलब ये अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से क्या निकल रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, और उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। नहीं तो क्या ये बात को हम लिख सकते हैं ना? अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग, और हम लिखते इसमें, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और अच्छा ठीक है, वे कार्य करने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गया? अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? तो अवशिष्ट पदार्थ ये है, ये सब हमारे कैसे पदार्थ हैं? अवशिष्ट पदार्थ है। हम देख रहे हैं कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और वे कार्य करने वाले जो अंग है जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, वह क्या है? उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। और जो शरीर से जो बाहर निकल गया वो कौन से पदार्थ है? अर्थात वो अपशिष्ट पदार्थ है। ये बात समझ गए? जैसे क्लास में कोई लड़का बदमाशी किया, उसको तुरंत हम खड़ा के जाओ बाहर भागो, हाँ बाहर भगा दिए, तुरंत इस यहाँ से क्या भगा दिए? बाहर भगा दिए। तो बाहर भगा दिए तो क्या उत्सर्जन हुआ कि नहीं हुआ? उत्सर्जन हुआ। और जो भागा वो क्या है? वो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। और हम भगाए तो हम उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी। बात समझे ना? मैंने जो सीखा है, और सीखा बदमाशी के अभी तुरंत क्लास से भगा दिए, है ना? अब भगा दिए तो सीखा कौन सा पदार्थ हो गई? अवशिष्ट पदार्थ। नहीं, हम क्या हो गए? उत्सर्जी अंग। समझ गए? आगे बढ़ जाए हम। ओके, तो आगे चले। हाँ देखिए, हाँ देखिए, तो ये भी हम बातों को हम खींच लेते हैं लगने। जो
शरीर से बाहर क्या हुआ, जो शरीर से बाहर निकलता है वह उत्सर्जी पदार्थ है ना। जो शरीर से बाहर निकलता है वह उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, पहला बात। और जो शरीर से बाहर निकलता है वह उत्सर्जी क्या है, पदार्थ है। ध्यान देना है, उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जी अंग की संख्या, उत्सर्जी अंग की संख्या कितने हैं, तो उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। कौन कौन उत्सर्जी अंग की संख्या है, 5 तो है। पहली बात किया जाए तो हमारा होता है त्वचा। कौन, त्वचा। त्वचा मतलब जो स्किन है ना। पहला हमारा होता है त्वचा। कौन, त्वचा, समझ गए, त्वचा। नेक्स्ट हमारा होता है फेफड़ा। कौन, फेफड़ा। और बोलो, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या, फेफड़ा है ना। तीसरा हमारा होता है बड़ी आंत। कौन, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। एक होता है हमारा यकृत, एक हमारा यकृत, यकृत है ना। और एक हमारा होता है वृक्क, एक हमारा वृक्क, मतलब इसी को किडनी कहते हैं है ना। वृक्क को ही कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं किडनी, इसी को हम किडनी कहते हैं। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग की संख्या कितने हैं, 5। हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग की संख्या 5। कौन कौन से हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है, तो हम देख रहे हैं कि सर सबसे पहले तो हमारा त्वचा है, स्किन है। त्वचा के बाद हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फेफड़ा ही खून को क्या करता है, शुद्ध कर देता है नहीं। और ये हमारा कौन सा, बड़ी आंत भी हमने देखा है, अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है, बड़ी आंत। हाँ, और ये क्या, यकृत, ये लीवर, यकृत लीवर है। और ये वृक्क है, किडनी है। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो यही है वृक्क, किडनी, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग। एक बारे में विस्तृत पढ़ना है ना, यही वृक्क है। तो हम देख रहे हैं कि उत्सर्जी अंग की संख्या कितनी है, 5 है। उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। और पहला है हमारा क्या, त्वचा। बताइए प्यारे छात्रों कि क्या त्वचा से क्या क्या निकलेगा, तो सर त्वचा से पसीना निकलेगा। क्या, हाँ, पसीना, मैल हाँ, पसीना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पसीना निकलेगा। सीबम निकलेगा, ये देखो सीबम है ना। हाँ, सीबम है, सीबम होता है, सीबम, सीबम। और सीबम के बाद हमारा निकलता है, और निकलते हैं नमक, नमक, नमक है ना, नमक, ठीक है। तो कौन कौन निकल रहे हैं, पसीना, उसके बाद सीबम, और इसके बाद नमक। नमक की बात है, नमक क्या, नमक निकले, चुप रहो जी, हल्ला मत करो। नमक की बात है, किसकी बात है, नमक की बात है। तो हम नमक को देखें कि कभी कभी देखना, गर्मी के दिन है, काला काला कपड़ा पहन लेना है, बाद में पता चलेगा इधर व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि त्वचा से क्या क्या निकल रहा है। तो पसीना तो देखिए अभी गर्मी के दिन है, 2 days वेरी गर्मी, पसीना इज टू ठोप है ना। तो पसीना, उसके बाद सीबम है ना। और ये क्या, नमक हमको किससे निकल रहा है, त्वचा से। किससे, त्वचा से। अच्छा, फेफड़ा से क्या क्या निकलते हैं, तो फेफड़ा से हमारा निकलता है CO2, CO2, उसके बाद बलगम, उसके बाद हाँ बलगम। और बलगम के बाद हमारा है एक वाष्प भी निकलते हैं, वाष्प है ना, वाष्प। देखिए CO2 तो निकल ही रहे हैं, बलगम बड़ा खतरनाक। बलगम की बात मत करो है ना। अभी सर्दी, अभी मौसम खराब हो रहा है, सबको सर्दी उर्दी हो रहा है, एकदम पूरा बिछौने पर कोई छींक दे रहा है, अगल बगल में सब स्थिति खराब हो जा रहे हैं है ना। बलगम ठंडा के समय में सब ज्यादा है,
आदमी तो हाथों नहीं धोता है, जो आया अंदर से अंदर घोट गया टाउन बीतते नहीं है ना। ये एक का कटोरा कोई कोई निकालता है, एक का कटोरा एकदम गड़े जमले है ना, है ना। तो ये फेफड़ा देखो ना, लग रहा है जैसे लगे है ना। और ये वास की बात है, ये सब फेफड़ा निकालता है, बलगम एकदम हच्चा। देखो ना ऐसे रहेगा तो ऐसे करो, एकदम अंदर से जोर लगाएगा, अंदर से एकदम फेफड़ा से जोर लगाता है और तब जाके फेंकता है, घरे जाके देखो है ना। और उसके बाद ये देखो कौन सा हाथ है, बढ़िया। और ये अनपचे भोजन को, कैसे भोजन को, अनपचा भोजन को, हाँ वास मतलब होता है कि हाँ देखो इसे वाष्प की बात हो जाएगी, कुछ गर्म हवाएं निकलते हैं, वही फेफड़ा से वाष्प के रूप में, देखो इसे करके हाथवा से करो ना जी, उसमें वाष्प के रूप में, है ना। हाँ है ना, तो किसको वाष्प, वाष्प समझे ना, वाष्प समझ गए ना। वाष्प मतलब देखो ऐसे खींचो ना तो आपको गरम गरम हवा निकलेगा, नहीं नहीं अंदर ऐसे खींचे, हम खींचे और छोड़ो थोड़ा सा, ऐसा फेफड़ा से आ रहा है अपना गरम। देखना कभी कभी ठंडा के दिन में, ठंडा के दिन में देखो ना ऐसे करोगे तो धुआं धुआं सकता है ना। तो सिगरेट नहीं पिए। अब ये देखो यकृत, कौन है यकृत, ये अमोनिया को, या इससे अमोनिया, और ये यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसको, अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सबसे खतरनाक होता है अमोनिया, सबसे खतरनाक अमोनिया। सवाल यहाँ से फिर पूछा था कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है, तो आपको कहना है यकृत, यकृत। 2 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर फिर से ये यूरिया जो है किससे बदल जाता है, अमोनिया ने बदल जाता है। मतलब ये 2 घंटा जैसे होगा फिर ये किससे बदल जाएगा, अमोनिया ने। और ये अमोनिया हमारे शरीर के यकृत में है, और ये अमोनिया को किससे बदल देता है, यूरिया ने। कभी कभी रेलवे स्टेशन पर देखना है ना, जब कोई मूत्र का त्याग करता है तो उस समय जो है वो महकता नहीं है, मूत्र महकेगा नहीं जब आप जिस समय मूत्र को त्याग करेगा उस समय नहीं, लेकिन 1-2 घंटा के बाद वो बदबू देने लगता है। वो 1-2 घंटा के बाद यूरिया ने बदल जाता है। बड़ा बड़ा स्टेशन पर के सब दीवार ढा देता है, हाँ हाँ दीवार सब ढा जाता है। हाँ बहुत लिखा जाता है, यहाँ मुतने वाले कुत्ता है, ऐसे कुछ करके लिखा जाता है, ऐसा सब लिखा रहता है। तो ये यकृत है, यकृत है ना। और ये देखो ये अमोनिया को किससे बदल देता है, यूरिया ने बदल देता है। और ये किसका काम है, यकृत का काम है। और नेक्स्ट हमारा है कौन, ब्रिक। हाँ ये जखनी यूरिया रहता है, 2 घंटा के बाद फिर किससे बदल जाता है, अमोनिया। नहीं बस अमोनिया बदल गया तो अमोनिया बदबू मारता है, ना कि यूरिया बदबू मारता है, अमोनिया बदबू मारता है सबसे। लेकिन सबसे वो खतरनाक होता है कौन, अमोनिया। और वो मैंने देखना ना, स्टेशन तरफ चल जाना क्या तो सब दीवार, अरे दीवार के ईटा सब ढाल रहता है ना, जहाँ पर जैसे कि वहां पर बाकी सगरो देखो, सगरो है ऐसा स्थिति नहीं है ना। तो ये हमने ये बात यकृत को देख रहे हैं कि अमोनिया को किससे बदल देता है, यूरिया ने बदलता है। परंतु 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के मतलब 2 से 3 घंटा के बाद फिर से ये यूरिया जो है किससे बदल जाता है, अमोनिया ने बदल जाता है। और ये हमारा क्या है, ब्रिक, किडनी। और ये जो है यूरिया जो ये यकृत जो है यूरिया को यहाँ पहुंचा देता है ब्रिक में, और यही यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन कर देता है, मतलब पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। पेशाब का उत्सर्जन, पेशाब का उत्सर्जन। और ये जो है ब्रिक जो है ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग है। पूछा जाएगा कि उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो कौन है, किडनी, अर्थात इसी को हम ब्रिक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना। एक बार एकदम फिर से इसको हम कर देना चाहते हैं, बढ़िया से एक बार देख लेना है। लिखे के टाइम देंगे ना, लिखे के टाइम नहीं देंगे, पहले रुको ना, इतना पहले देख लेते हैं ना, पहले छापे लगे, है ना। देखे हम
उत्सर्जन, क्या लिखे? उत्सर्जन। हम सोचते हैं याद करवा दे, है ना। अब यहाँ छापे नहीं बनेगा, अब टाइम देंगे तो 5 मिनट। हम देख रहे हैं अपशिष्ट उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो हम देखें कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और वे कार्य करने वाले अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहा है वह क्या है, उत्सर्जी अंग है। हमने देखा कि उत्सर्जी अंगों की संख्या कितनी है, 5 है सर। उत्सर्जी अंगों की संख्या 5 है सर। पहला हमारा है त्वचा, पहला हमारा त्वचा, त्वचा के बाद फेफड़ा, त्वचा के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बड़ियात, फेफड़ा के बाद बड़ियात, बड़ियात के बाद यकृत, यकृत के बाद किडनी। बस यही हो गया, कितने? 5। हम देखें कि त्वचा से क्या क्या निकलता है, पसीना, सीवम, नमक। फेफड़ा से क्या क्या निकल रहा है, CO2, बलगम, वाष्प। बड़ियात से क्या क्या निकल रहा है, अनपचे भोजन, अनपचे भोजन। और यकृत से ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को। परंतु पूरा 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 2 से 3 घंटा बाद यूरिया फिर से किससे बदल जाता है, अमोनिया ने। और ये देखो ब्रिक है, ये किडनी है, ये जो है यूरिया को पेशाब के रास्ते ये बाहर निकाल देता है। और ये हमारा काम है, किडनी का काम है कि पेशाब को बाहर निकालना, समझ गए। और ये जो है ब्रिक जो है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या यहाँ तक बात समझ गए ना, यहाँ तक? दिस पॉइंट इज लोडेड। मिटा दे, ओके। का ये के आइए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में। हम पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, ब्रिक के बारे में पढ़, मतलब किडनी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो ब्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको पहले पढ़ा दिया जाता है ना। तो ब्रिक के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, ब्रिक के बारे में। ब्रिक, इसी को हम किडनी कहते हैं, इसी को हम किडनी कहते हैं। बड़े से देखेंगे इसको हम। बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। है ना, हाँ किडनी बना रहे हैं, ठीक ना। हाँ हाँ, एक ही जैसा रहेगा, उल्टा उल्टा बन गया है। ये सेम के बीच के आकार का होता है। चलो ना, टाओ ना, जो बना सब है ना। चलो ठीक, सीखो ना टाउन, है ना। तो देखो व्यू, देखिए व्यू के लड्डू टेढ़ो सीधा रहता है, समझ गए। कल लगा दो, ठीक है। व्यू के लड्डू टेढ़ो सीधा, व्यू के लड्डू टेढ़ो सीधा, समझ गए। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा ब्रिक है। क्या है, ब्रिक, ये हमारा ब्रिक है। और ये जो थोड़ा सा ऊपर आता है, ऊपर है, इसको कहा जाता है अधिवृक्क, अधिवृक्क। कर दो, अधिवृक्क। ये क्या है, बढ़िया से देखो, सुनो बढ़िया से, ठीक है। अधिवृक्क है, ये हमारा ब्रिक है। और ये ब्रिक का जो आकार होता है वो सीम, सीम नहीं देखे, सीमा, सेम के बीच के अनुसार, मतलब सीम के, सीम जो नहीं होता है, सेम लिखा था है, सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के, हाँ वही सीम के बीज के आकार का होता है। कौन, किडनी का जो हमारा है आकार होता है। बड़े देखिए, इसी से हमारा एक जुड़ा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है। और ये जो है यहाँ जुड़ा कर, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र
मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, और सॉरी ये मूत्र वाहिनी होगा, मूत्र वाहिनी है जी, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और ये जो होगा ये अपना ब्लाडर होगा, ब्लाडर है। एकरा में बात किया जाए तो आधा लीटर तक, कितना लीटर, आधा लीटर तक जो पेशाब है वो जमा हो जाता है ना, आधा नहीं निकलता है आधा लीटर। उसके बाद इससे जो है, इससे ऐसे करके, और मूत्र मार्ग के रास्ते, किसके रास्ते, मूत्र मार्ग के रास्ते शरीर से क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, ये इसका काम है। सर ब्रीक हमने देखा, ब्रीक हमने देखा यहाँ तक कि ब्रीक कितने गो है, 2 ठो, ऊपर वाले ये और ये क्या क्या अधिवृत्त, इससे एक नली जुड़ी रहती है जिसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये हमारा क्या लग गया, ब्लाडर हो गया, और इसमें कितने लीटर मुक्त रह सकता है, लगभग 1.5 लीटर, है ना। और ये जो हो गया, ये रास्ता जो हो गया, ये हमारा क्या है, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के रास्ते हमारा शरीर से क्या हो गए, बाहर हो गए। बात समझे कि नहीं समझे। कुछ और इसको जो अलग से आकृति को दिखाया है ब्रिक को, तो उसको अलग से हम आपको दिखा देगा और कैसे क्या है। ठीक है, बोलो। हाँ जी, ना, ठीक है। और ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है ब्रिके अभी है, ये क्या है, ब्रिक है, और ये जो है कार्टेक्स इसको कहते हैं, कार्टेक्स, ये क्या है, कार्टेक्स। और ये है, इसको जो अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला, इसको कहा जाता है मेडुला, है ना, मेडुला, मध्य वाला को मेडुला। और ये जो है, ये वाला जो है, ये जो बाहर जो निकल रहे हैं, यहाँ से आ रहा है बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं रेनल, रेनल, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम। और यही रेलम हाइलम के पास ही बहुत सारे अमोनिया रहता है, यही रेलम हाइलम के पास, यही पर क्या इसके पास रहता है, अमोनिया। तो ये ब्रिक के बताए हम आंतरिक संरचना, कैसे संरचना, आंतरिक संरचना। हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए, ये क्या है, ब्रिक है। ये 2 गो कितने ब्रिक है, 2 गो किडनिक होते हैं, 2 किडनिक है। और ये क्या है, अधिब्रिक है, ये 2 गो ब्रिक है। और ये देखिए, ये क्या रास्ता हो गया हमारा, मूत्र वाहिनी कहा गया, इसी से मूत्र आता है। और ये क्या है हमारा, ब्लाडर है, और ये हमारा मूत्र मार्ग है। ये देखिए, ये जो होता है ये झिल्ली है ना। और ये अंदर वाली है, ब्रिक के अंदर वाली संरचना। ये आगे वाले को हम कार्टेक्स कहते हैं, आगे वाले को कार्टेक्स, और जो ये अंदर वाले हैं इसको मेडुला के नाम से जानते हैं। और ये जो है रेनल हाइलम है, रेनल हाइलम है। और रेनल हाइलम के पास क्या रहते हैं, अमोनिया रहते हैं। और यही ब्रिक का काम है कि अमोनिया को किससे बदल देना, अभी कुछ समय पहले बताएं सर, यही अमोनिया को किससे बदल देता है, यूरिया में। और फिर ये यूरिया जो है किसको दे देता है ले जाकर के, फिर बताइए, हाँ हाँ सॉरी, यकृत, यकृत जो है अमोनिया किससे बदल देता है, यूरिया में। और फिर ये ब्रिक के रास्ते ये कहाँ चल गया, बाहर। यहाँ पर सबसे ज्यादा अमोनिया पाया जाता है रेनल हाइलम के पास। हाँ, किडनी का काम यही है कि मूत्र का क्या करना, बाहर करना, मूत्र का बाहर करना, है ना, मूत्र को क्या कर देना, बाहर करना, ही किडनी का काम है ना। और नेक्स्ट ये बात समझे कि नहीं समझे, ब्रिक वाले, ब्रिक वाले समझे। ये देखिए 2 गो क्या है, ब्रिक है। अब इसे ब्रिक के, इसको कहा जाता है कुछ, इसको देखिए यहाँ कुछ इसमें फैक्ट हमने लिखेंगे। यह जो है मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है, ब्रिक को क्या कहा जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग, ब्रिक को मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इसका काम होता है रक्त को छानना, रक्त को छानना, रक्त को छानना। जो भी बड़े बड़े का अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या कर लेता है, ये छान लेता है, और छान करके बाहर कर देना इसका काम है। लेकिन ये छानता है तो कभी कभी ये
प्रोटीन उटीन सब को खींच लेता है इधरे में है। तो वो अब आगे नेफ्रॉन जब बताएंगे तो नेफ्रॉन में भी बता देंगे। तो अभी सिर्फ ब्रीक हम देखेंगे। इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, और ये रक्त को क्या करता है, छानता है, और इसका काम है कि पेशाब का निर्माण करना। किसका? पेशाब का निर्माण करना, पेशाब का निर्माण करना इसका काम है। और इसको और थोड़ा देखो, इसको ये जो है एसिड और बेस को नियंत्रित रखता है। एसिड और BA कुछ होता है, BE SE नालायक का BASE बेस को नियंत्रण करना। मतलब ये अम्ल एवं क्षार को, अम्ल एवं क्षार को न ज्यादा बढ़ाएगा और न ज्यादा घटाएगा। मतलब ये नियंत्रित करना, ये सब कार्य है किसका? ब्रिक का। और बताएं, ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। किसको? जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को निष्क्रिय कर देता है कौन? ब्रिक। ये जहर को निष्क्रिय, जैसे ही दारू पीजिएगा तो दारू पीजिएगा तो क्या ये किडनी का खराब होगा? किडनी नहीं, लीवर खराब होता है, क्योंकि ज्यादा उसके पास जाता है। और ये तो जहर के ये तो निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए कोई आदमी जब जहर खा के मरता है तो उसको ई वाला चेक नहीं होता है, उसका चेक कौन होगा? लीवर को चेक करा जाता है। तो इसीलिए ये जहर को क्या कर देता है? निष्क्रिय। ये तो काम खत्म हो जाता है ना। ये जहर को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। और छोटा बात तो हम जानवे करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। ये तो सब जान रहा है, इसकी संख्या 2 होता है। इसकी भार की बात करें तो 140 ग्राम। इसका क्या भार की बात करें तो 140 ग्राम होता है। अब कोई है ना, दोनों के है ना, एगो है ना 140। अब कोई इतनी हैवी आदमी है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है ना। जैसे साहिल की बात कर दिया जाए तो थोड़ा सा विशेष होगा, समझ गए। तो ये इसका भार कितना 140 ग्राम होता है। और बात और चले, इसका जो झिल्ली होता है, इसकी झिल्ली मतलब ब्रिक के झिल्ली को हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। पेरिटोनियम, इससे ज्यादा व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। पेरिटोनियम मतलब ब्रिक के झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। इसका बाहरी भाग अभी हमने देखा कि इसके कहाँ भाग? बाहरी भाग। इसका बाहरी भाग क्या कहलाया? कार्टेक्स। इसका बाहरी भाग कार्टेक्स, इसका बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाया। और भीतरी भाग बताओ, भीतरी भाग इसी को आंतरिक भाग कहे। तो भीतरी भाग क्या कहलाया? मेडुला कहलाया, है ना। और इसको प्रवेश द्वार, ये देखिए प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। और इसको हम देख रहे हैं, इसका प्रवेश द्वार कौन द्वार? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार क्या कहलाया? रेनल हाइलम कहलाया। और रेनल हाइलम के ही पास क्या पाया जाता है? अरे बोलो, रेलम हाइलम के पास क्या पाया जाता है? अमोनिया। तो रेलम हाइलम के पास अमोनिया पाया जाता है। क्या ये सबसे खतरनाक इसका NH3 होता है? नहीं, अमोनिया सबसे खतरनाक है कि नहीं है? अमोनिया सबसे खतरनाक है, यही बदबू देता है। बड़ा बड़ा दीवार को ढहा देने का काम इसका है, समझ गए। ये क्या है? रेलम हाइलम है। और इसका इकाई, इसके इकाई की बात किया जाए, इसके इकाई, तो इसका इकाई जो होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। मतलब ब्रिक किसका बना होता है, इससे बात किया जाए। मतलब इसका जैसे अब इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, जैसे हम कैसे कहते हैं कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो उसी प्रकार से ये नेफ्रॉन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं, अर्थात किडनी कहते हैं, ठीक है, ओके, है ना। और ये इसके इकाई क्या होते हैं? नेफ्रॉन। उल्टा बोल दिए क्या, है ना। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या की बात किया जाए तो इसका संख्या जो होता है 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख इसकी संख्या होती है। और ये था आपके, हाँ जी,
नहीं है ना, इसकी संख्या कितना 8 से 10 लाख मिलकर के। हाँ सीधी नहीं, आरबीसी के नहीं कि 30 से 40 50 से 40 से 50 लाख है और इससे मर रहे हैं। तो हमने देखा किसके बारे में, बढ़िया से देखो ब्रिक के बारे में। किसके बारे में, ब्रिक। एक बार फिर से हम कर दे, ब्रिक की बात है। ब्रिक कितने हैं, 2। और ये क्या है, अधिवृत्त। पहले देखो उसके बाद हम टाइम देंगे 5 मिनट। ये अधिवृत्त है और ये क्या है, ब्रिक है। इससे जो जुड़ा, इसको क्या कहे हम, मूत्रवाहिनी। ये भी मूत्रवाहिनी है, क्यों कर रहे थे, क्यों कहा नहीं तू, मूत्रवाहिनी है। ये कहाँ आ गया, ब्लाडर। और ये ब्लाडर के रास्ते हमारा मूत्र मार्ग है। अच्छा ये बताइए इसमें कितना लीटर मूत्र, 1.5 लीटर, सॉरी आधा लीटर। कितने, आधा लीटर, हाफ लीटर। ये देखो ब्रिक के, ये ब्रिक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स। आंतरिक भाग को मेडुला। और एक प्रवेश द्वार को रेलन हाइलन। रेलन हाइलन के पास से क्या पाया जाता है, अमोनिया, है ना। इसकी आकृति, इसकी रचना आकृति किसके, तो सेम के आकार के साथ। हम देखे यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी इकाई, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसकी नेफ्रॉन। इसकी संख्या कितने हैं, 8 से 10 लाख। हम देखें कि इसके प्रवेश द्वार को रेलम हाइलम कहते हैं। और इसका क्या रहता है, अमोनिया रहता है, जो सबसे विषैला, सबसे खतरनाक, यही बदबू देता है। और ये देखो इसके भीतरी भाग मेडुला। और इसका मुख्य, इसे हम मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। और यह इसका काम है कि रक्त को छानना, इसका पेशाब का निर्माण करना, एसिड और बेस को नियंत्रित करना। और ये जहर को भी क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और इसकी संख्या तो ये तो सबको पता है कि 2 है सर। और हाँ जी, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है ब्रिक, है ना। और ये देखो जहर को क्या कर देता है, निष्क्रिय। और इसकी संख्या 2 भार 140 ग्राम। इसके झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। और इसके बाहरी, इसके बाहरी है, बाहरी को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। और ये हमारा क्या था, ब्रिक था। ये हमारा ब्रिक था। दिस पॉइंटेड ऑफ द, ओके। देखो इसका जो अध्ययन करता है, किडनी का जो अध्ययन करता है, किडनी का चालू है, किडनी का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी के अध्ययन करने वाले को हम, इसका अध्ययन करने वाले को नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। मैं पूछा ब्रिक के अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे हम, तो नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। आगे बढ़ गए, हम आगे बढ़े। अब हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। इसको मिटा देते हैं हम, मिटा देना जी। थोड़ा सा इतना देरी से क्या कर रही है, इतना देरी से नहीं लिखो लोगों जी, लड़का लोग बना दिए सब। इतना कलम तेज चलते हुए 10वां में 3 घंटा के समय देता है, लग रहा है कि धीरे धीरे 2 घंटा कर। इसको लिखे रहे, हमरा लिखे रहे कितना देर लगता है, जैसे 5 मिनट नहीं जी, बंद कर दो। ठीक है। और ये देखिए इसको हम ठीक है। ठीक है। अरे देखिए ये नेफ्रॉन है, क्या है, बढ़िया से देखो इसको अब, और हम इसको डिटेल से चित्रा कर दे इसको, ठीक ना। हाँ ये देखो यहाँ पर ऐसे रहते हैं। और इसको कहा, ये है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस समझ गए। नेक्स्ट इसके अंदर जो ये है, ये वाला जो लाइनमा जेल है, इसको कहते हैं हम
बोमेन कैप्सूल या इसी को बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं बोमेन। इधर पर एक लंबा डंडा था, कहाँ से डंडा सर आपको दिए थे तो तोड़ के फेंक दिया ना सर। क्या कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो जाता है यही नेफ्रॉन, ये चला गया। इसका काम क्या है देखिए, यही जो होता है ग्लोमेरुलस, यही इसका काम है, रक्त में से कणों को छानता यही है। रक्त में से, किसमें से? रक्त में से कण को, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, अपशिष्ट कण होते हैं, उसका छानने का काम शुरू में यही कर लेता है, जो किडनी के पास लगा रहता है ना। ये न्यूरॉन का है, न्यूरॉन का है, और किडनी के न्यूरॉन का है। तो ये जो रक्त को कण, रक्त के कण को छानता है, रक्त के कण को छानता है, ठीक है। ये जो है ये निषादन की काम करता है, निषादन की काम किया। और ये है, यह शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ये काम है किसका? ग्लोमेरुलस का। और ये जो बोमेन का काम है, इसका जो काम है, बोमेन का काम है, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है। आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण, आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है। और यूरिया को अलग कर देता है। किसको? यूरिया को, यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया क्या कर दिया? अलग कर दिया। और यहीं पर ही, यही इसी के पास जो डायलिसिस होता है, जो वृक्का खराब हो जाता है, तो यहीं पर डायलिसिस की प्रक्रिया हो जाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं अपोहन। डायलिसिस को ही हम अपोहन के नाम से जानते हैं, इसको हम अपोहन कहते हैं, इसी को डायलिसिस कहा गया। और इसका जो काम है, जो एक और हमारा जो लास्ट में बच गया, लास्ट में बच गया, उसको हम नेफ्रॉन, जो लास्ट इधर आ गया, तो फिर बात हो गया कि नेफ्रॉन का ये काम हो गया। यह जो है किसका काम कर दिया? पेशाब का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। पेशाब का निर्माण, पेशाब का निर्माण कर दिया। और फिर किडनी के द्वारा पेशाब क्या हो गया? बाहर चला गया ब्लाडर के द्वारा। तो ये न्यूरॉन का काम है। देखिए ये ग्लोमेरुलस है, ये रक्त आया तो इसको क्या किया? छाना। और छाना तो रक्त के, है ना, छन्नी, यही है ग्लोमेरुलस। ये कण को क्या कर दिया? छान लिया। और फिर ये निषाद, मतलब कि छान छान के सारे पदार्थ, ये प्रोटीन सबको भेज देता है, रोकता नहीं है सबको। जो शुद्ध रक्त है उसको वापस भेज देता है, शुद्ध रक्त को वापस। लेकिन जो आवश्यक पदार्थ जो है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये सबको छानता, सबको कहता है कि चलो जाओ 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 जाओ, है ना, सब कहता है जाओ। लेकिन यहाँ आ जाता है तो आवश्यक जो प्रोटीन है उस सबको ये रोक लेता है। वो कहता है क्या की जाएगा, है ना, ये तो ओरिजिनल है पदार्थ, ठीक है। और यहाँ पर पुनः अवशोषण किया, पुनः अवशोषण, प्रोटीन को फिर से कहा ये अच्छा पदार्थ है, खून माने जी, है ना, इसको फिर से क्या करो? वापस भेजो। आप फिर से यहाँ से, इसीलिए पुनः अवशोषण कहाँ? तो बोमेन में। किसमें? बोमेन में। रक्त पुनः अवशोषण मतलब खनिज जो प्रोटीन है उस सबको फिर से एक बार अवशोषण कर लेता है। इसका सिर्फ काम है कि छान देना। छान के ये नहीं देखता है कि बस कौन उनका छाना, बाकी सबको क्या कर दिया? पार कर दिया, भेज दिया। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन और हाँ सबको भेज दिया कि चलो जाओ जाओ जाओ। देखो शुद्ध रक्त कोई भेज रहा है, लेकिन फिर से यहाँ फिर से उन्हें अवशोषण किया और नए पदार्थ अवशोषण करके फिर शरीर को दिया। और उसके बाद ऐसे करते यूरिया को ये अलग कर दिया। और यूरिया के लिए जो नेफ्रॉन गया, ये पेशाब का निर्माण कर दिया। और उसके बाद किडनी वृक्क के द्वारा ये शरीर से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। हाँ, निषादन मतलब है कि छानना, निस्यंदन करना प्रक्रिया है। निस्यंदन एक प्रक्रिया, छलन प्रक्रिया है। ये छानता है। किसको छान रहा है? रक्त को। कौन है? अपोहन मतलब डायलिसिस है, डायलिसिस। जैसे यही खराब हो जाता है तो यही पर तो डायलिसिस होता है। हाँ हाँ, दोनों ये डायलिसिस है। अपोहन को डायलिसिस, जब वृक्क खराब हो जाए। हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति में जन्म से ही एक किडनी रहता है तो जीते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जिएगा, जिएगा, है ना। आपके अगल बगल ऐसे होंगे कि जिनका जन्म से एक किडनी के रहता है तो जिएगा। कभी कभी है कि एगो किडनी खराब हो जाता है, एक किडनी खराब है तो आप एक किडनी पर काम
चला सकते हैं। कभी कभी दोनों खराब हो जाता है तब फिर जो है आप दूसरे के यहाँ से एगो किडनी लीजिए और एगो लगा दिया है ना, और हाँ दूसरे से मतलब दूगो है ना बात। जैसे रोहिणी आचार्य है जो लालू यादव की बेटी है, वो अपने पिताजी को एक किडनी दे दी, अपना एक किडनी दे दी, उनके पिताजी चल रहे हैं, ये बेटी हो तो ऐसा समझ गए रोहिणी, कौन है जो दे देगा किडनी, है ना, है तो किडनी दे दिया गया, समझ गए है ना, दे देंगे जी। तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो है ना, जरूरत पड़ेगा तो किडनी निकाल के दे देंगे, किडनी फेफड़ा जो कहेगा अपने शरीर के कोई अंग। मरल व्यक्ति जो रहेंगे, ऐसे व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति में से 48 घंटा के अंदर आप किडनी निकाल के लगा सकते हैं तो आपको कामयाब हो जाएगा, है ना। जो मर गया है जो व्यक्ति, उसके मर गया अभी 48 घंटा के अंदर उसका किडनी निकाल सकते हैं आप, तुरंत लगा सकते हैं जो मर गया उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद 48 घंटा के अंदर आप लगा सकते हैं, है ना, 2 दिन तक। तो ये देखे ना एकदम अंदर की बात हमने इसको निकाला है। बताइए अपहरण मतलब ये डायलिसिस है, डायलिसिस जब किडनी खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए तो नए किडनी को निर्माण कर दिया जाता है, समझ गए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए जी, हाँ जी है नहीं कोनो दिक्कत नहीं है, एक किडनी से नहीं दिक्कत है ना। हाँ रोको मृत्युंजय उसको, दिस पॉइंट इज लोडेड। हाँ जी ये क्या है, ये सीबीएसई वाला पेन है क्या, इसको ऐसे रेजर है, अरे ऐसे 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 करे अच्छा, अरे ये ज्यादा हो जा रहा है। और सीबीएसई वाला है, इस हमारे जमाने में बिहार बोर्ड वाला आता था, ये सब सीबीएसई, ये एक से एक आते रहता था, भोग देते मतलब कुछ भी मेरे जमाने में सब नहीं था। नहीं आइए थोड़ा सा, अब हम इसको मिटा देना। 2 बात हम यहाँ अब जानेंगे हम प्यारे साथ। मैं जो हूँ हाँ तो उससे कम थोड़े। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पेशाब के बारे में पढ़ेंगे हम, समझ गए, इससे हंसने की क्या बात है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और फिर जो है ब्रिक की कुछ बीमारी होती है, किसकी, ब्रिक की बीमारी मतलब जो किडनी में जो बीमारी होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए पेशाब की बात, किसकी बात, पेशाब। मूत्र में जो जल की मात्रा होती है, किसकी मात्रा, 95%, कितना परसेंट, 95% जल होता है। यूरिया की बात करें, किसकी बात करें, यूरिया की बात करें तो 2% यूरिया होता है, कितना परसेंट, 2% यूरिया होता है। हाँ जी नहीं यूरोक्रोम है ना। और हाँ अभी बताएंगे तुरंत यूरिया के, और जो मल का जो रंग पीला होता है वो बिलरुबिन के कारण पीला होता है ना। और ये देखिए हम पहले पेशाब के बाद देखिए, इसमें जल की मात्रा 95%, यूरिया की मात्रा 2%, इसका पीएच मान, किसका पीएच मान जो होता है 4.8 होते हैं, 4.8 होते हैं। और जब 4.8 है तो यह स्वभाव में कैसा होगा, स्वभाव में अम्लीय होता है, अम्लीय होगा। कौन, मूत्र। इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा, पीला होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम, बोलो हाँ नहीं पीला ज्यादा और ज्यादा पीला, अगर दूसरा है कलर तो आपको कुछ बीमारी है, समझ गए। इसीलिए मूत्र का जांच होता है, अम्लीय 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 होगा, है ना। उसके बाद इसका जो गंध है, इसमें से जो गंध निकलता है, क्या निकलता है, हाँ जी 6.0, इसका जो गंध निकलता है, ये गंध किसके वजह से, अभी बताया है कि किसके वजह से, अमोनिया के वजह से, किसके वजह से, अमोनिया की वजह से। तो ये हम आपको बताए किसके बारे में, पेशाब के बारे में। मतलब इसमें जल की कितनी परसेंट, 95%, यूरिया कितना 2, और यही यूरिया किसमें बदल जाता है, कितने घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद बदल जाता है, नहीं जी। और फिर ये क्या देने लगता है, गंध देने लगता है। और ये पीएच मान 4.1, और इसीलिए इस स्वभाव में अम्लीय, इसका रंग किसके वजह से, यूरोक्रोम, और इसका गंध अमोनिया की वजह से। तो ऐसा हम देखेंगे ब्रिक, बताइए
हाँ, और बाकी जो अवशिष्ट जो पदार्थ जो सब डॉक्टर के लिए है, किसके लिए? डॉक्टर के लिए, है ना। जो मूत्र का जांच करेगा तो उसमें सब चीज दिया रहेगा कितना % ये है ना। बाकी डॉक्टर के लिए। आगे देखिए, ब्रिक की बीमारी, किसकी बीमारी? ब्रिक की बीमारी। पहला जो होता है उसको कहते हैं कि स्टोन हो जाता है, किडनी के पथरी 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 स्टोन, STONE स्टोन हो जाता है। और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। हाँ जी, हाँ इसलिए रहता है कैल्शियम। सर पतलीली के क्या बोलते हैं सर? वही गाय की नहीं होता है। हाँ, और क्या, कैल्शियम और तो स्टोन हो जाता है। जो देख रहा है कि ब्रिक में पथरी हो जाता है, हमने सुने हैं कि ब्रिक में क्या हो गया? पथरी। फिर होता है एक और हो जाता है, इसको कहते हैं हम अमोनिया जो बढ़ जाता है उसको कहते हैं यूरानिया। यूरेनिया मतलब यूरेनिया मतलब अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाता है, किसकी मात्रा? जब अमोनिया की मात्रा जब क्या हो जाए? बढ़ जाए। किसकी मात्रा? अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाता है तो इसमें हो जाता है गठिया रोग। देखे होंगे गठिया, अरे जो शरीर बुढ़ारी में हो जाता है गठिया रोग हो जाता है। हाँ, तो इसी को कहा गया है कैसा रोग? गठिया रोग। गठिया रोग, गठिया रोग की बात है। तो इसमें जो जहां जहां जगह पर मुड़ाव होता है, जहां देखिए सब जगह मुड़ाव है और यहाँ एक द्रव पाया जाता है, उसको कहा जाता है साइनोवियल द्रव। कौन से द्रव? साइनोवियल। कौन सा द्रव? साइनोवियल द्रव। बुढ़ारी में ये साइनोवियल द्रव जो जैसे कैसे अब ये कुटकटवा कल में मोबिल उबिल नहीं रहता है तो तनी काड़ा चले लगता है, उसी हाँ उसी प्रकार से जो है अगर ये हड्डी जहां से हड्डियां ये जो मुड़ता है तो यहाँ पर हमको साइनोवियल द्रव पाया जाता है। हाँ, या जहां जहां मुड़ाव है, हाँ घुटना के पास जहां जहां मुड़ाव है ना, बुढ़ारी में जो है ये साइनोवियल द्रव क्या होने लगता है? घटे। इसीलिए बुढ़ा वैसे बैठे गए, अरे बाप हाँ, तो इसके किसके साइनोवियल द्रव क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। साइनोवियल द्रव कम हो जाते हैं तो डॉक्टर भी जाता है तो फिर से ठेहुने में सुई देके साइनोवियल द्रव भर देता है, तब तक चल रहा है, तब तक चल रहा है। तो मतलब हम कह रहे कि जोड़ पर कौन सा द्रव रहते हैं? साइनोवियल द्रव। और ये सब गठिया रोग हो जाते हैं। कौन से रोग? गठिया रोग। गठिया रोग देखे है ना, गठिया जो हड्डी उड्डी चलने फिरने में बड़ा तकलीफ होते रहता है ना जी। नेक्स्ट हमारा जो है एक और होता है जो किडनी खराब हो जाता है, हमने ये बात देखे हैं। चौथा हमारा ये और है कि किडनी का क्या हो जाना? किडनी का खराब हो जाना। किडनी खराब हो जाता है अभी। अच्छा, किडनी खराब हो जाएगा तो अब अभी बताएं कि मृत शरीर से, किस शरीर से? मृत शरीर से 48 घंटा के अंदर आप किडनी लगा लीजिएगा तो आप चले रखिएगा। नहीं तो अगर एगो किडनी खराब है तो एगो पर काम चलता है, फिर डायलिसिस भी इसी में होता है। हमने देखा दोनों खराब है तो फिर एगो किसी से लेना पड़ता है। समझ गए ना? क्या ये ब्रिक की क्या है? ये सब बीमारी है, स्टोन है, यूरिनिया है, गठिया है, यह साइनोवियल द्रव की वजह से हो जाता है, ये किडनी खराब हो जाता है। ये हमने ये बातों को देखा, इस लोडेड पॉइंट। कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ ये पूछा जाता है, इसीलिए इसको बता रहे कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। आइए देखें, हम पादप को हम पेड़ कहते हैं। देखिए पादप से क्या क्या निकलते हैं। पादप या इसी को पेड़ कहते हैं, पेड़ पौधे। तो इससे क्या क्या निकलते हैं तो देखिए लाशा निकलता है, लाशा। अरे पेड़वा से लाशा उसका, हाँ लाशा निकलता है तो इसको हम लाशा कहते हैं। और कभी कभी इससे गोंद भी निकलता है, गोंद। गोंद नहीं, बबूल उबुल, बबुलवा से गम, गोंद। तो इससे क्या क्या निकलते हैं? गोंद। ठीक है, मतलब हम देखें कि पेड़ से पादप, पेड़ पौधे से लाशा और क्या निकलते हैं? गोंद निकलते हैं। बात समझ गए? नेक्स्ट कुछ बातों को हाँ आए? और ये देखो और कुछ बताएंगे और बताएंगे पादप से। नेक्स्ट हमारा है यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन? यूरिया का
यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन किसमें होता है? तो सिर्फ स्तनधारी जीव में। किसमें? स्तनधारी, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव। और इसको कहा जाता है यूरोटैलिक। इसको क्या कहा जाता है? UREO, यूरो, TELLIC, हाँ, यूरोटैलिक। क्या है? यूरोटैलिक। तो यूरिया का मुख्य उत्सर्जी, यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी में होता है ना। और इसको क्या कहते हैं हम? यूरोटैलिक, यूरोटैलिक। नेक्स्ट एक निकलता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और ये मानव और पशु के द्वारा होते हैं। ये मानव में और किसमें? पशु में। ठीक है। एक होता है हमारा यूरिक एसिड, यूरिक, ई वाला बतिया कभी कभी पूछ देता है। यूरिक, यूरिक एसिड नहीं, पादप तो ये है, ये यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ये पक्षी या सरीसृप से निकलता है। कौन? पक्षी या सरीसृप, सरीसृप। जो सरीसृप जो रेंकर जो चल रहा है, छिपकली हो गया, सांप हो गया, कीट हो गए, तो ये सब पक्षी उच्छी हो गया। और इसको कहा जाता है यूरोको, है ना, यूरिको, URICO, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक के नाम से इसको जानते हैं। मतलब जो यूरिक एसिड है, तो ये कहाँ से? पक्षी सरीसृप ऐसी अवस्था को यूरिकोटैलिक कहते हैं। नेक्स्ट बात हमारा है, एक अमोनिया निकलता है। किससे? अमोनिया। और देखो अमोनिया, अमोनिया। और अमोनिया कौन निकालता है? और तो मछली और कीट, मछली और कौन? कीट, मछली और कीट। और इसको कहते हैं एमोनोटैलिक, एमोनोटैलिक, एमोनोटैलिक। और एक होता है, एक निकलता है ग्वानिन, निकलता है ग्वानिन, ग्वानिन। और ग्वानिन की बात करें तो ये मकड़ी निकालता है। जो मकड़ी नहीं होते, मकड़ी जी, मकड़ी निकालता है, मकड़ी। और इसको कहते हैं ग्वानिन टैलिक, GUANO, ग्वानोटैलिक, ग्वानोटैलिक। और यही था हमारा मुख्य उत्सर्जी कुछ क्या? पदार्थ। पादप पेड़ पौधे से लाशा या घोल। यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी जीव करते हैं, जैसे मानव और पशु। और ऐसी व्यवस्था को यूरोटैलिक कहते हैं। जो यूरिया निकाला उसको यूरोटैलिक है। और ये देखो यूरिक एसिड, ये पक्षी सरीसृप, और इसको हम यूरोटैलिक कहते हैं। और ये देखो ये अमोनिया को कौन निकालता है? तो मछली। देख रहा, मछली चिराते हैं तो बड़ी गंध निकलता है? क्या? अमोनिया का यूरिया ने तुम निकालते हो जी? यूरिया बदल न जाता है ना? है? और ये देखो मछली मकड़ी में है, किसमें? और इसको है ग्वानिन टैलिक के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो मकड़ी निकालता है, मकड़ी, मकड़ी, बकरी नहीं, मकड़ी, है ना। हाँ, तो ये बात क्लियर है ना? आपका याद नहीं है।